सर्वेभ्य नमो नमः। कारक प्रकरण की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का सूत्र पढ़ा था, प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो उस सूत्र के अंदर हमने देखा था कि किन किन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रातिपदिक अर्थ में, परिमाण अर्थ में, लिंग मात्राधिके में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद दूसरा सूत्र पढ़ा था हमने प्रथमा विभक्ति का संबोधने च। संबोधन का मतलब क्या होता है? अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण, जैसे हम किसी को आवाज दे रहे ना, हे सीता, हे रमेश, तो जिसको हम आवाज दे रहे हे सीता, तो वो हमारी तरफ मुड़ के देखेंगे, वो विशेष रूप से संबोधन करना, विशेष रूप से बोलना संबोधन कहलाता है। तो च का अर्थ वहां पर इसलिए लिया गया था कि पहले जो सूत्र आ रहा है उसकी ही वृत्ति यहाँ पर, यानी कि प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्या कर रहा था? प्रथमा विभक्ति कर रहा था। वैसे ही संबोधने च में भी प्रथमा विभक्ति होगी। तो इसी श्रृंखला में हम आज कर्म कारक पढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति। कारक के बिना तो कोई भी संस्कृत का पेपर ही नहीं बनता, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, नेट हो, सेट हो, सभी में कारक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण एक आधार स्तंभ कह सकते हैं। यदि आपने कारक प्रकरण को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ लिया, एक एक सूत्र, तो मैथ्स की तरह आपके नंबर आएंगे, कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है सिंगल क्वेश्चन गलत होने की। और कारक प्रकरण पढ़ने के बाद ग्रामर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए, हम कर्म कारक पढ़ते हैं और इसके अंदर कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र सबसे पहले कौन सा वो पढ़ते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक, इसके अंदर इसका सूत्र है कर्तूरी सिप्तमम कर्म। कौन सा सूत्र है? कर्तूरी सिप्तमम कर्म। ये सूत्र आप ध्यान से पढ़िए, कर्तूरी सिप तमम, कर्तूरी सिप तमम। तमम का मतलब सबसे ज्यादा है ना, तमम का मतलब सबसे ज्यादा। तम प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? सर्वाधिक में, सबसे ज्यादा में लगता है। दो में तुलना करते हैं तब तरफ प्रत्यय लगता है और तम प्रत्यय सर्वाधिक में लगता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है? तम प्रत्यय। तम प्रत्यय, कर्तूरी सिप तमम। डिजिटल का तो कर्तूरी सिप तमम, कौन सा प्रत्यय लगा है? तम प्रत्यय। तम प्रत्यय किसके अर्थ में लगता है? सर्वाधिक के अर्थ में लगता है। देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले हम इसका पदच्छेद देखते हैं, क्या है? देखिए, कर्तुहु है ना, कर्तुहु, यहाँ पर जो विसर्ग है इनका यहाँ पर रै बन गया। फिर देखिए आगे, इप्सित, इप्सित, इप्सित तमम, इप्सित तमम। मैं को हम यहाँ पे आगे यदि अनुस्वार स्वर होते तब तो हम यहाँ पर मैं हलंत लिख सकते थे, लेकिन आगे व्यंजन है तो हमें मोनोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार के रूप में ही लिखना पड़ेगा मैं को। देखिए, कर्तुहु इप्सित तमम कर्म, इसकी वृत्ति पहले लिख लेते हैं, फिर इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए वृत्ति है इसकी, कर्तुहु यानी कि कर्ता के द्वारा, कर्तुहु क्रियाया, कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्तु क्रियाया आप तुम, कर्तु क्रियाया आप तुम इष्टतमम, क्या? इष्टतमम, क्या? इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म कारक है क्या चीज। देखिए सूत्र है अपना कर्तूरी सिप तमम कर्म। ये क्या कह रहा है कि कर्तुहु क्रियाया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कर्तुहु, कर्ता की षष्ठी एक वचन कर्तुहु, कर्ता के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है,
वो कर्म इसका क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। और उसमें हमेशा क्या होगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी। कर्ता अर्थात क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, यानी वो उसकी इच्छित वस्तु हो गई। जैसे अहम पाठम पठती, तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, पाठ पढ़ रही हूँ, तो मेरी इच्छित वस्तु क्या हो गई, पाठ हो गई। देखिए सिद्धांत कौमुदी की उदाहरण देखते हैं, क्योंकि संस्कृत की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी से यूं के यूं उदाहरण उठाए जाते हैं। देखिए लक्ष्मी हरिम भजती, लक्ष्मी ही हरिम भजती। देखो भजना एक क्रिया है, क्या है, भजना एक क्रिया है, भजना एक क्रिया है। और किसको भज रही है, कर्म क्या है, देखिए यहां पर क्या है, कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। कर्ता में प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ाई था, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कोई बता सकता है कि यहाँ पर लक्ष्मी में प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक की विवक्षा में आई है या फिर लिंग मात्राधिके की विवक्षा में आई है, या परिमाण किस की विवक्षा में आई है, या वचन मात्र में आई है, तो प्रातिपदिक अर्थ में आई है, क्योंकि लक्ष्मी शब्द लिखते ही हमें पता चल गया कि स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, ठीक है, हमें पता चल गया। लेकिन कर्ता का कर्म क्या है, यहाँ पर भजना तो एक क्रिया है और इस कर्म क्या है कर्ता का, हरि, इच्छित क्या है लक्ष्मी को, इप्सितम क्या है, हरि है। तो किसका भजन कर रही है, हरि का भजन। तो जो इप्सितम है उसमें हम क्या कर देंगे, कर्म संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, कर्म संज्ञा। कौन से सूत्र से कर देंगे, कर्तुरिसिप्तमम कर्म, कर्तुः क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। आप सूत्र के साथ साथ हमेशा वृत्ति को भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वृत्तियों में से यूं के यूं उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं, खुद का बनाया हुआ, ये तो सिद्धांत कौमुदी में है। देखिए राधा कृष्णम इच्छति, राधा किसको चाहती है, देखो राधा किसको चाहती है, कृष्ण को। तो राधा तो कर्ता हो गई, यहाँ पे कर्म क्या हुआ, कृष्ण। इस इप्सितम है ये, इसका कर्म क्या है, इप्सितम, जिसको सबसे ज्यादा चाहती है वो क्या होता है, इप्सितम कर्म। और द्वितीय विभक्ति करने का सूत्र तो कर्मणि द्वितीय है ही, यहाँ तो कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र तो क्या करेगा, इप्सितमम की कर्म संज्ञा करेगा। और कर्म संज्ञा होने के बाद हमेशा कर्मणि द्वितीय विभक्ति करता है। तो आपको ये भी शंका हो रही होगी ना कि लक्ष्मी शब्द में मैडम आपने तो बताया था कि जो विसर्ग दिन के शब्दों के होते हैं वो शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, तो यहाँ पे आपने लक्ष्मी के विसर्ग क्यों लगाए हैं, क्योंकि कुछ अपवाद हैं बेटा। लक्ष्मी, री, ध्री, धी, ये शब्द जो कुछ 10 शब्द हैं उनमें हमेशा स्त्रीलिंग में भी विसर्ग आएंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सेव हो जाएगा। देखिए आगे कुछ उदाहरण, पीछे आगे कुछ उदाहरण, 2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया, लेकिन एक दो उदाहरण और बताते हैं आपको कुछ। देखिए तंडुल्लह, तंडुल्लह का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और बताते हैं। तंडुल्लह पैसा, पैसा ओदनम भुंगते, तंडुल्लह पैसा ओदनम भुंगते। अब यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ना, यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में लिखने में थोड़ी। देखिए तंडुल्लह पैसा ओदनम भुंगते, अब यहाँ पर 2 कर्म हो गए, दिखने में 2 काम लग रहे हैं ना, दूध भी उसको अच्छा लग रहा है तभी तो पी रहा है, ओदन तो उसका है ही पसंदीदा। तो यहाँ पर तंडुल्लह यानी मोटा आदमी या मोटा बच्चा दूध के साथ ओदन को खा रहा है। तो यहाँ पर इप्सित वस्तु 2 हो गई ना, इप्सित वस्तु 2 हो गई, कौन कौन सी, पयस दूध और ओदन। लेकिन यहाँ पर पयस तो केवल इप्सित है, और हमें कर्म संज्ञा वो सूत्र किसकी कर रहा था, कर्म संज्ञा कर्तुरिसिप्तमम कर्म, इप्सितमम यानी तम प्रत्यय सर्वाधिक चाहने के अर्थ में लगता है। तो पयस तो केवल इप्सित है, जबकि ओदन इप्सितमम है। सूत्र में भी क्या है, कर्तुरिसिप्तमम, इप्सितमम कारक की ही कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। इसीलिए यहां पर ओदन शब्द क्या है, इप्सितमम, क्या है, इप्सितमम।
यहाँ पर कर्म संज्ञा किसके अर्थ में हुई? इप्सित तमम के अर्थ में। इप्सित तो ये भी है और ये साधन के रूप में काम आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी हुई? तृतीया। हमेशा साधन में हम तृतीय विभक्ति करते हैं ना, जैसे अहम कलमेन लिखती, अहम कलमेन लिखामी, सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, सा कलमेन लिखती, अहम कलमेन लिखामी। तो साधन से कोई भी काम करते हैं तो उस साधन में हमेशा कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। तो पयस तो क्या है? एक साधन है, साथ में ओदन खाने के साथ में। इप्सितम नहीं है, इप्सित है लेकिन इप्सितम नहीं है। हमें यहाँ क्या करनी? इप्सितम की करनी है। और यहां पर तो करण संज्ञा होगी। अब देखते हैं एक उदाहरण से और समझाते हैं आपको। कृष्क है, ये भी लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी में दे रखा है। कृष्क तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है तुमको समझाने के लिए, लेकिन ये दे रखा है मासेषु अश्वम बदनाति, मासेषु अश्वम बदनाति, मासेषु अश्वम बदनाति। मासेषु अश्वम बदनाति। तो यहां पर आप बताइए कि किसान जो है उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, तो इप्सित तो देखो इसको मास भी है ना, उड़द भी इसको इप्सित है, घोड़ा भी इप्सित है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कर्म संज्ञा हम कौन से की करें, मास की करें कि अश्व की करें? देखिए मास क्या है? इप्सित है। उड़द का खेत है, इप्सित है, लेकिन वो उड़द से ज्यादा उसको घोड़ा अच्छा लग रहा है, तभी तो घोड़े को उस खेत के अंदर बांध रहा है ना, कि घोड़ा उस उड़द को खा ले। इसलिए यहाँ पर इप्सितम क्या हो गया? घोड़ा हो गया, ना कि मांस हो गया। इसीलिए यहाँ पर इप्सितम के कारण इप्सितम क्या हो गया? इप्सितम, इप्सितम हो गया यहाँ पर घोड़ा। क्या हो गया? घोड़ा, अश्व। तो यहाँ पर क्या हो गई? इप्सितम से क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। अब मासेषु क्या है? सप्तमी विभक्ति क्यों आई भाई यहाँ पर? क्योंकि एक आधार है यहाँ पर, उड़द का खेत आधार है। घोड़े को किस में बांधा जा रहा है? उड़द के खेत में। तो आधार क्या हो गया यहाँ पर? उड़द का खेत। तो हम आगे पढ़ेंगे कि आधारो अधिकरणम सूत्र से यहाँ पर अधिकरण संज्ञा हो जाती है और सप्तम में अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर आधार संज्ञा किससे, कौन से सूत्र से हुई? आधारो अधिकरणम। यहाँ पर आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हो गई, आधारो अधिकरणम। तो आपको पता ही आधारो अधिकरणम से आधार संज्ञा होने के बाद सप्तम में अधिकरणे जैसे सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कर्म संज्ञा कहाँ करनी है हमें। तो कर्तुः क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इप्सित नहीं, इप्सित तमम। तब प्रत्यय किसके अर्थ में लगता है? सर्वाधिक के अर्थ में लगता है। तो जो कर्ता की सर्वाधिक इच्छित वस्तु है वहां पर क्या होगा? कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और फिर कर्म संज्ञा होने के बाद हमेशा कर्मणि द्वितीय सूत्र द्वितीय विभक्ति करता है। देखिए कर्मणि द्वितीय, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है लक्ष्मी हरिम भजती, यहां पर कर्म संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो कर्तुरी सिप्तमम कर्म। और आपसे यह पूछा जाएगा लक्ष्मी हरिम भजती, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति कौन सा सूत्र करता है? तो आप समझोगे कि देखो हमने कर्तुरी सिप्तमम कर्म सूत्र के नीचे हमने ये उदाहरण देखा था, लक्ष्मी हरिम भजती, तो यही सूत्र करता होगा ना द्वितीय विभक्ति। नहीं, वो क्या करेगा? कर्म संज्ञा करेगा हमेशा। कर्म संज्ञा होने के बाद द्वितीय विभक्ति तो हमेशा ही कर्मणि द्वितीय करेगा। और आपको ऐसे ही एग्जामिनर फंसाता है कि लक्ष्मी ही हरिम भजती, ये सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है, लघु सिद्धांत में भी है ये, तो यूं का यूं उदाहरण देगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस उदाहरण के अंदर द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो वहां पर ऑप्शन में ये होगा कर्तुरी सिप्तमम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, कर्मणि द्वितीया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जल्दी से बिना सोचे समझे
क्या लगा दोगे? कर्तुरी सिप्तमम कर्म। नहीं, वो क्या है? कर्म संज्ञा करता है। वो सूत्र क्या करता है? केवल कर्म संज्ञा करता है। और कर्म संज्ञा होने के बाद हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय ही करेगा। तो ये क्या कहता है? अनुक्ते कर्मणि द्वितीय। अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, इसकी वृत्ति क्या है? अनुक्ते कर्मणि द्वितीय। अनुक्त में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। उक्त में तो हमेशा प्रथमा पढ़ी थी अपन ने। उक्त में कौन सी होगी? हमेशा प्रथम। उक्त का मतलब क्या है? कहा गया। अनुक्त का मतलब अनभिहित, उक्त का मतलब अभिहित, और अनुक्त का मतलब अनभिहित। पहले वाली क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा। इसका एक साधारण भाषा में समझो। देखिए, जैसे मेरा नाम राजबाला है तो ये उक्त हो गया, अन्य सभी चीजें अनुक्त हो गई। तो उक्त का मतलब कहा गया है, जो जिसका अर्थ है। उक्त में हमेशा प्रथम विभक्ति आएगी। अभिहित, और ये इस सूत्र की वृत्ति है अनुक्ते कर्मणि द्वितीयास्यात्। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा द्वितीय विभक्ति भाव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे द्वितीय विभक्ति भवति। ऑप्शन मिलेंगे उक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, उक्ते अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। तो आपको हमेशा ध्यान रखता है अनुक्त में, अनुक्त या अनभिहित दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, अनुक्त या अनभिहित, है ना। उक्त और अभिहित में हमेशा प्रथमा करनी है। देखिए, जैसे लक्ष्म्या, उक्त में हमेशा कौन सी आएगी? हरि सेवते। लक्ष्म्या हरि देखिए, यहाँ पर कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, अतः कर्म अनुक्त होगा। और उपयुक्त सूत्र के अनुसार अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति लक्ष्य। यहाँ अच्छा, ये बाद में समझाती हूँ, पहले एक साधारण सा उदाहरण देख लीजिए। पहले जो हमने पहले देखा था ना, उसको देखिए, इसके बाद में इसको हम देख करके देखते। देखिए, लक्ष्मी ही हरिम भजती। अब ये बताइए, अनुक्त क्या हो गया भाई? क्रिया किसके अनुसार हो रही है? हरि के अनुसार नहीं हो रही ना। किसके अनुसार हो रही है? लक्ष्मी के अनुसार। तो इसमें क्या आ गई? हमेशा प्रथमा। क्रिया क्रिया जिसके अनुसार होती है वो उक्त होता है। क्रिया जिसके अनुसार होती है, क्रिया जिसके अनुसार होती है वो हमेशा उक्त होता है। वो हमेशा उक्त होगा, उक्त होगा। और उक्त में हमेशा प्रथमा होगी। उक्त में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। और अनुक्त में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये सब होगी। आपने देखा कि लक्ष्मी के अनुसार क्रिया हो रही है बजती। यहाँ लक्ष्मी एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आ गई। तो लक्ष्मी में लक्ष्मी शब्द क्या हो गया? उक्त हो गया। उक्त के अनुसार विभक्ति आती है उक्त। तो उक्त में हमेशा ही प्रथमा आएगी, हमेशा ध्यान रखना है। उक्त या अभिहित, उक्त और अभिहित एक ही बात होती है, चाहे अभिहित लिखा हुआ आ जाए सूत्र में या उक्त आ जाए। ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही माइनर गलतियां ही मेरिट से पीछे ले जाती है। देखिए, लक्ष्मी हरिम भजती, ये कैसा है? कर्तृवाच्य। कैसा है? कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार आ रही है ना क्रिया, लक्ष्मी के अनुसार आ रही है क्रिया। आपसे ये पूछा क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाएगा, लक्ष्मी हरिम भजती इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या अस्ति। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या अस्ति। इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्र का अस्ति। क्या अस्ति?
यहां पर कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है बताइए। मैं आपको ऑप्शन देती हूं यहाँ पे। कर्मणि द्वितीया, एकथितम च, एकथितम च, तीसरा है कर्तुरी सिप्तमम कर्म, कर्तुरी सिप्तमम कर्म, कर्तुरी सिप्तमम। फिर उपान्नबध्यांग से, बताइए इनमें से कौन सा। अब आप ये समझोगे ना कि कर्मणि द्वितीय सूत्र के नीचे पढ़ा है मैंने ये उदाहरण, तो इसके अंदर कर्मणि द्वितीय आएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए कर्म संज्ञा पूछा है, ना कि द्वितीय विभक्ति करने वाला पूछा है। कर्म संज्ञा पूछे तो आपको क्या करना है, कर्तुरी सिप्तमम कर्म करना है। यहाँ पर यदि आपसे ऐसे पूछ लेते कि द्वितीय विभक्ति कौन से होती है, तो कर्मणि द्वितीय। आगे समझ में, कर्म संज्ञा करने वाले अलग अलग सूत्र आएंगे और द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्मणि द्वितीय करेगा। तो आगे देखिए, तो आगे समझ में, कर्तुरी सिप्तमम सूत्र क्या करेगा, कर्म संज्ञा करेगा और उसके बाद कर्मणि द्वितीय क्या करेगा, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्मणि द्वितीय करेगा। आप ये क्वेश्चन आपने देख लिया, लक्ष्मी ही हरिम भजती। आपसे पूछा जाए हरिम शब्द में द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से होती है, तो कर्मणि द्वितीय करना है। कर्म संज्ञा पूछे तो कर्तुरी सिप्तमम करना है। अब देखिए किसी भी कारक का उक्त होना 4 चीजों पर निर्भर करता है। अभिधानम च प्राय, देखिए अभिधानम च प्राय तिंकृत तद्धित समासाश्च। अभिधानम च प्राय, प्रायण, प्रायण यानी लगभग, तिङंत, तिंग, कृत, कृदंत, तिंग, कृत, तद्धित जो है ना अपने जो शब्दों में लगते हैं वो तद्धित होते हैं, और शब्द धातुओं में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत होते हैं। तिंग, कृत, तद्धित समासाश्च। देखिए हाथ की टच होती है। देखिए किसी भी कारक का उक्त होना 4 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली कौन सी है, तिंग। कौन सी है, तिंग, ठीक है। दूसरी कौन सी है, कृत। कृत क्या होते हैं, जो धातुओं में लगते हैं ना प्रत्यय, वो कृदंत कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। तीसरी क्या है, तद्धित। तद्धित कौन से कहलाते हैं, जो शब्दों में प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। और चौथी कौन सी है, समासास। बस ये 4 चीजें ही क्या करते हैं, उक्त करते हैं। क्या करते हैं, उक्त करते हैं। किसी भी कारक का उक्त होना इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। किन किन पर, तिंग, कृत, तद्धित, समास। तो देखिए आगे देखते हैं इसको। तिंग का उदाहरण देखेंगे हम सबसे पहले, हरि सेव्यते। क्या देखेंगे, हरि सेव्यते। देखिए आत्मनिपद सेव धातु, तिप्तस सिप्तस्थ है, ताम अताम मतलब तिप्तस सिप्तस्थ है, मिब वस वस मिब वस मस, तय आताम झय, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग। तो यहाँ पर प्रश्मयी पद है ना, सेव्यते, सेव धातु से प्रश्मयी पद नहीं, सॉरी, प्रश्मयी पद होता तो सेवती बनता, लेकिन सेव धातु ही आत्मनिपद है तो सेव्यते रूप बनता है। तो यहाँ पर तिंग कौन से, तय प्रत्यय, सेव्यते तय प्रत्यय से बना है ना। तिप तस झी, जैसे आत्मनिपद के हैं अपने, तिप, तिप तस झी,
प्रश्मी पद के हैं ये, आत्मनेपद के नहीं, सॉरी। तिप्त जी, तिप्तस्थ, निपवस्मस, ये तो है प्रश्मी पद के। प्रश्मी पद तिङन्त 18 है ना। देखिए 6 तो ये हो गए, 6 आगे। और आत्मनेपद के देखते हैं अपन। आत्मनेपद देखिए, तय, आताम, प्रथमा विभक्ति एक वचन में त, द्विवचन में आताम, तय आताम झ, थास, थास आथाम, थास आथाम ध्वड, इड, इड वही, इड वहिंग महिंग। यहां से तो ये क्या है, आत्मनेपद का प्रथम पुरुष एक वचन से धातु से सेव्यते बनता है। कृत का देखिए उदाहरण, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हरि की सेवा करता है ना। हरि सेवन क्रिया के द्वारा किसकी सेवा कर रहा है, हरि की कर रहा है। तो यहाँ पर हरि इप्सितम भी है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, हरिन सेव्यते होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उक्त किस कारण से हुआ, किस कि यहाँ पर तिंग आ गया ना, सेव्यते, तिंग की वजह से हुआ। कृत देखिए, लक्षम्य, ठीक है, यहां इसको साफ कर देते हैं। अच्छा नहीं, ये तो 4 चीज यहाँ पे पढ़ा देते हैं। लक्षम्य, सेवितः हरि, सेवितः हरि। देखिए यहाँ पर किसके द्वारा हरि की सेवा की जा रही है, लक्ष्मी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रथमा आनी चाहिए थी ना, लेकिन क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जो सेव धातु और कतय प्रत्यय है ना, कृदंत, सेव धातु में कतय प्रत्यय लगाते हैं। सेव धातु में एक कोई इसको कतय प्रत्यय बोलता है, कोई कतय प्रत्यय बोलता है, कोई तय प्रत्यय बोलता है, वो क्षेत्रीयता के अनुसार है। लेकिन कै को हमें साइलेंटली रखना है, तह प्रत्यय ही बोलना है। तो सेव धातु तह प्रत्यय से क्या बनता है, सेवितः। तो यहाँ पर कृत क्या है, सेवितः ना, कृदंत शब्द है ना, ये सेव धातु है और तह प्रत्यय से सेवितः। तो इस कृदंत की वजह से हरि शब्द में द्वितीय आनी चाहिए थी, लेकिन उक्त हो गया हरि। किसकी वजह से, कृदंत सेवितः की वजह से हरि उक्त होने से प्रथमा हो गई। उक्त हुआ हरि, और उक्त होते ही हमेशा, उक्त में हम बार बार पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें, उक्त में हमेशा प्रथमा होगी, हमेशा प्रथमा होगी। तो जहां पर कर्म में प्रथमा आ जाती है, तो वहां कर्ता में तो हमेशा तृतीय आती है ना। कर्मवाच्य हो गया ना, ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। तो तद्धित का उदाहरण देखते हैं, आ गया समझ में। ये तो देखिए, लक्षम्या सेवितः हरि, तो यहाँ पर तृतीया क्यों किस कारण आई, क्योंकि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया होती है वो कर्मवाच्य होगा, जहां कर्ता के अनुसार क्रिया होगी वो कर्तृवाच्य होगा। तो हरि के अनुसार क्रिया आ रही है ना, हरि सेवितः, और किस कारण से उक्त हुआ, ये कृदंत के कारण से। सेव धातु तह प्रत्यय, कृदंत शब्द है ना, इस कारण से हरि उक्त हो गया, और हरि के अनुसार क्रिया आई है, और हरि में प्रथमा आई है। तो कर्ता में, कर्मवाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीया आती है, और कर्म में प्रथमा आती है। अब तद्धित देखिए, सत्येन, देखिए सत्येन कृतः सत्ते, यहाँ पर ये तद्धित प्रत्यय है ना, सत्य क्या है, तद्धित प्रत्यय है। इस वजह से यहाँ पर कौन, यहाँ कृत, कृत शब्द में और इसमें प्रथमा विभक्ति आई, और यहाँ पर तृतीय आ गई। और समास का उदाहरण देखिए, प्राप्तम आनंदम, प्राप्तम आनंदम यम सह प्राप्तानंदः, प्राप्तम आनंदम यम सह प्राप्तानंदः। क्या हो गया, इसका बहुब्री हो गया ना, अन्य अर्थ, जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वह प्राप्तानंद। प्राप्तानंद कौन है, वही संसार में जिसने आत्मज्ञान का अनुभव कर लिया, जो ध्यान करता है, ध्यानी है, परम योगी है, वही तो प्राप्त
प्राप्तानंद है कहलाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर किस वजह से प्राप्तानंद, ये क्या है, उक्त हो गया, क्या हो गया, उक्त हो गया, इसीलिए प्राप्तानंद में प्रथमा विभक्ति आई। अब इनको क्वेश्चन, अब तक जो हमने ये सूत्र पढ़ा उसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में एतेषु कस्मिन् वाक्ये एतेषु कस्मिन् वाक्ये, यहाँ कौन सी कस्मिन में सप्तमी विभक्ति आती है ना, एतेषु कस्मिन् वाक्ये अनभिहित कर्म वर्तते। अनभिहित और अभिहित कब से समझा रही हूँ, अभिहित यानी उक्त, अनभिहित यानी अनुक्त। और अभिहित में हमेशा उक्त में प्रथमा होगी और अनभिहित या अनुक्त में अन्य विभक्तियां हो गई। कर्म वर्तते, देखिए हैंड राइटिंग इतनी बुरी है नहीं, लेकिन इस बोर्ड पे पता नहीं किस वजह से। देखो राधा पुष्पम चिनोती, राधा पुष्पम चिनोती, तो ध्यान से देखना इसको। मेण पाठ, राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, क्योंकि प्रत्यय किसके अर्थ में आता है, हमेशा भूतकाल में, तो भूतकाल में आते हैं। राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया। आगे वाला है गुरुणा तथा श्रुता, गुरुणा गुरुणा कथा श्रुता। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस पर यदि हम इनको ढंग से नहीं पढ़ के जाते हैं, सूत्र को अच्छे से नहीं समझ के जाएंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। देखिए गुरुणा कथा श्रुता, यहाँ पर श्रुता क्यों आया, क्योंकि कथा स्त्रीलिंग है इसलिए श्रुता भी स्त्रीलिंग आया। गुरुणा कथा श्रुता, और आगे है लक्ष्म्या हरि सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जाती है। किसकी सेवा की जाती है, हरि की। देखिए यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा है, अनभिहित कर्म पूछा, न कि अभिहित। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर क्या है, प्रथमा पाठ है, यहां पर भी प्रथमा, यहां पर भी प्रथमा, तो हमेशा प्रथमा उक्त में आती है, अभिहित में आती है। तो यहां पर द्वितीय है ना, तो द्वितीय किस में आएगी, ये आंसर सही होगा, हमेशा द्वितीय विभक्ति अनभिहित में ही तो आती है ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थी अनभिहित। अभिहित में तो हमेशा प्रथमा आ गई। यहाँ पर किस कारण से अभिहित हुआ है ये वाक्य, श्रु धातु त प्रत्यय, श्रु धातु त प्रत्यय, और स्त्रीलिंग में अजादे दस्टाप से टाप प्रत्यय हो गया, श्रु धातु त प्रत्यय से ये वाक्य क्या हो गया पूरा, अब अभिहित या उक्त हो गया। तो उक्त में तो हमेशा प्रथमा आएगी। लक्ष्म्या हरि सेव्यते, यहाँ पर किस वजह से हो गया, हमने पढ़ा था ना तिंग की वजह से ना, तय आत्मनिपद तय तम है थम ध्वम इट वही मही, पठित ये किसकी वजह से हो गया, कृत की वजह से है ना, पठ धातु और तय प्रत्यय की वजह से। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चनों को ढंग से नहीं पढ़ते ना, अभिहित अनभिहित, आपको ये क्वेश्चन कराने का मेरा लक्ष्य यही है कि आप इस अभिहित और अनभिहित को ढंग से पढ़े। दूसरा देखिए, अभिहित कर्मणि का विभक्ति भवति, थोड़ा सा ध्यान से सोचना। अभिहित कर्मणि का विभक्ति, का क्यों लगा भाई, क्योंकि विभक्ति स्त्रीलिंग है इसलिए लगा ना, पुल्लिंग होता तो क्या लग जाता। कौन सी विभक्ति आती है, देखो अभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी, या फिर प्रथमा आएगी, या फिर सप्तमी आएगी।
देखिए, तो क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़ना। आप यह देख लो कि ओ कर्म में तो हमेशा द्वितीय आती है, इसमें क्या पूछना पड़ा, बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िए ना। अभिहित, ऊपर वाले में तो क्या था, अनभिहित कर्म, तो अनभिहित कर्म में तो हमेशा द्वितीय आती है, तो ये अनभिहित हो गया ना। यहाँ पर क्या पूछा, अनभिहित नहीं पूछा, अभिहित पूछा है। अभिहित और उक्त एक ही बात है, अनभिहित और अनुक्त एक ही बात है। तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अगर बहुत लाइट ले लिया आपने इस क्वेश्चन को कि देखो कितना सरल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, हमें पता नहीं क्या कर्म में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय आती है, नहीं भाई, यहाँ पर अभिहित पूछा है, अभिहित कर्म में प्रथमा आएगी, द्वितीय विभक्ति आती है कर्म में, आपकी बात सही है, लेकिन अभिहित कर्म में हमेशा कौन सी आएगी, प्रथमा हो आएगी। और अभिहित कौन कौन से, देखिए जैसे हमने पढ़ा था ना, तिंग कृत तद्धित समास, ये 4 वाक्य में है जो कि अभिहित करते हैं वाक्य को। अब देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन है, और अच्छे से अच्छे से नहीं पढ़ पाने की वजह से हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते। बार बार अच्छा हाँ, देखिए कस्मीन एक उदाहरण और देखते हैं। कस्मीन वाक्य किस वाक्य में अनुक्त कर्म न वर्तते, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अनुक्त कर्म न वर्तते, उक्त और अनुक्त, समझ गए ना। बार बार ये आपको क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आप इनको गलत ना करें, उक्त और अनुक्त को क्वेश्चन पेपर में ढंग से पढ़े। धेनुहु धेनुहु दुग्धम ददाति, धेनुहु दुग्धम ददाति, धेनुः दुग्धम ददाति बालकः फलं खादति, बालकः फलं खादति, राज्ञः फलं खादितम्, राज्ञः फलं खादितम् बालिका बालिका बताइए। देखिए पूछा क्या है, उक्त पूछा है कि अनुक्त पूछा है, तो अनुक्त पूछा है, ध्यान से देखना। तो अनुक्त में तो हमेशा ही प्रथमा आएगी ना, अनुक्त चाहे कर्म हो चाहे कुछ भी हो, अनुक्त में हमेशा प्रथमा आएगी। तो यहाँ पर प्रथमा है क्या दुग्धम में, नहीं, द्वितीय है, तो नहीं हो गया ये। बालकः फलम खादति, इसमें क्या द्वितीय है ना, तो ये उक्त है क्या, नहीं, अनुक्त है। राज्ञः फलम खादितम, इसमें फलम में द्वितीय है क्या, बताइए। बालिका ग्रामम गत्ता, बालिका ग्रामम गत्ता, लड़कियां गांव को गई, तो यहाँ पर तो द्वितीय है ही ग्रामम में, फलम में क्या द्वितीय है क्या, आप समझो कि द्वितीय है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कर्ता में तृतीय आ गई, वहां पे कर्ता में तृतीय है, तो यहाँ यही समझना चाहिए ना आपको, यहाँ पे कर्ता में तृतीय क्यों है, क्योंकि खाद धातु और तय प्रत्यय तिंग हो गया ना, ये तिंग हो गया, तो फलम प्रथमा है, ये फलम फले फलानी, क्योंकि फलम की प्रथमा में भी फलम ही बनता है और द्वितीय एक वचन भी फलम बनता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होए कि ये प्रथमा का है ये द्वितीय का नहीं है, किसका है ये फलम, प्रथमा एक वचन है। राज्ञा क्यों, यहाँ देख लेते ना आप, जहां पर भी कर्म अनुक्त होगा, अनुक्त कर्म होगा, उक्त कर्म होगा, सॉरी अनुक्त नहीं, अनुक्त में तो हमेशा द्वितीय ही, उक्त कर्म होगा, अनुक्त न वर्तते है ना, न, तो वहां पर हमेशा कौन सी आएगी, प्रथमा। तो फलम को देख के आपको लग रहा होगा ना यहाँ पे तो द्वितीय है, द्वितीय नहीं है,
प्रथमा एक वचन भी तो फलम ही बनता है ना, फलम फले फलानी, द्वितीय के भी यही बनते हैं, फलम फले फलानी। तो यहाँ पर फलम द्वितीय एक वचन न होकर के प्रथमा एक वचन है। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से सही कर दिया ना, तो ये मानने आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और एग्जाम के दौरान तो थोड़ा सा पता नहीं एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है क्या, आपको वो प्रेशर नहीं लेना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप सबसे पहले करता क्यों चाहिए और क्रिया, फिर क्रिया को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। यदि आपने प्रत्यय ढंग से पढ़े हैं तो खादितम कैसे बनता है, खाद धातु में तह प्रत्यय लगाने से नपुंसकलिंग एक वचन खादितम बनता है। और राज्ञा में तृतीया कैसे है, कर्तृवाच्य जहां पे कर्म अनुक्त होता है वहां तो प्रथमा आती है ना, कर्ता में तृतीया थोड़ी आती है। जहां पर कर्म उक्त होगा ना वहीं पर तो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे का देखते हैं। तो कब से, जब से कारक शुरू हुए तब से आपको उक्त अनुक्त उक्त अनुक्त उक्त अनुक्त पढ़ाए जा रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं। कि इसका मेन रीजन यही है कि आप ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये गलतियां ना करें, उक्त और अनुक्त को ध्यान ध्यान से पढ़ें। और यहाँ पर ये भी देखें कि फलम द्वितीय का है कि एक वचन का है, कि द्वितीय एक वचन का है या प्रथमा एक वचन का है। फिर आपको चारों एक जैसे लग रहे हैं भाई, सब में द्वितीय द्वितीय दिख रही है, तो उस चीज को फिर आप कर्ता की ओर देखिए, तो कर्ता में प्रथमा आ रही है तो इसका मतलब कर्म यहाँ पर उक्त है। क्या है, उक्त है। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं अपन, तथा युक्तम। तथा युक्तम चा निप्सितम। तथा युक्तम चा निप्सितम, ये क्या कह रहा है, तथा युक्तम चा निप्सितम, यानी कि ये इसकी वृत्ति है इप्सितम वत क्रियाया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञात। मतलब ये कहता है कि इप्सित कारक के साथ साथ अनिच्छित जो अनिप्सित कारक है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। देखिए इप्सितम वत, क्या इप्सितम वत, जैसे पहले वाला सूत्र था ना, किसकी कर रहा था, इप्सितम की कर रहा था ना, इप्सितम वत क्रियाया युक्तम, लेकिन वो क्रिया से युक्त होना चाहिए। जो आप क्रिया कर रहे हो ना अनिप्सित कर्म, उसी क्रिया से युक्त होना चाहिए। अनिप्सितम अपि अनिप्सितम अपि कर्म संज्ञा स्यात्, अपि यानी भी कर्म संज्ञा स्यात्। देखिए हमने पहला सूत्र पढ़ा था कर्तुरीसितमम कर्म, है ना, कर्तु क्रियाया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता के द्वारा कौन सी की किसकी कर्म संज्ञा होती है, जो सर्वाधिक इप्सित कर्म है उसका, उसकी कर्म संज्ञा होगी। फिर कर्मणि द्वितीय, उसको द्वितीय विभक्ति कर देगा। इतना ही तो पढ़ा था। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जिस तरह से आपने इप्सित कारक की क्या करी थी, कर्म संज्ञा करी थी, उसी प्रकार इप्सित कारक के साथ साथ अनिप्सित कारक उसके साथ साथ होना चाहिए। इप्सित कारक जो है उसके साथ वो क्रिया युक्त होनी चाहिए। अनिच्छित कारक उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, किंतु वह अनिच्छित कारक इच्छित क्रिया से संबंधित होना चाहिए। देखो युक्त लिखा हुआ ना, क्रिया युक्तम, कौन सी क्रिया, इप्सित क्रिया के साथ साथ वो क्रिया घटित होनी चाहिए। उसमें भी क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, कर्म संज्ञा कर देंगे। तो यही नहीं है कि केवल इप्सित में ही कर्म संज्ञा करेंगे, अनिप्सित में भी कर्म संज्ञा करेंगे। लेकिन कैसे अनिप्सित, इप्सित के साथ, इप्सित यानी जो इप्सितम जो बहुत ज्यादा चाह रहा है ना करता, जिसको जो क्रिया है उसको कर्म संज्ञा हुई, लेकिन उसके साथ साथ अन्य क्रिया भी हो गई न चाहते हुए भी, तो वो क्या हो गई, अनिप्सित हो गई, अनिच्छित हो गई, उसकी भी हमें कर्म संज्ञा करनी है। उसके लिए ये सूत्र बनाया है दूसरा। वरना तो कह देते कि आप उसी से कर्म संज्ञा कर दीजिए, नहीं भाई, वो क्या कर रहा है, इप्सितम की कर्म संज्ञा कर रहा है। और इप्सितम के साथ जो अन्य क्रिया है, अनिप्सित क्रिया है, उसकी कौन करेगा, तथा युक्तम चा निप्सितम। तो देखिए अनिप्सित कर्म, अब ये देखते हैं अनिप्सित कर्म है क्या। देखिए अनिप्सित कर्म दो प्रकार के होते हैं।
अनिश्चित कर्म कतिधा भवति द्वौ। तो ये बहुत स्तर का क्वेश्चन बनता है, आपसे अगर पूछा जाएगा तो। ये गाइडों में तो आपको नहीं मिलेगा। अनिश्चित कर्म कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मूल सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में है ये। तो आप चाहे कम पढ़े, लेकिन जो भी पढ़े उसको अच्छे से पढ़े इस क्वेश्चन को। तो बहुत स्तर का पेपर बनता है, तब आपसे पूछा जाएगा। और आजकल आरटीसी तो स्तर के ही बना रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड भी स्तर के क्वेश्चन बनाने लग जाएगा। नेट में पूछा जाता है ये, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आने वाले दिनों में ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे पूछे जाएंगे। तो अनिश्चित कर्म कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है उदासीन कर्म और दूसरा है द्वेष्य कर्म। अनिश्चित यानी अनिश्चित कर्म हो गए ना। और अनिश्चित कर्म की कर्म संज्ञा कौन सा सूत्र कर रहा है? तथा युक्तम च अनिश्चितम, तथा युक्तम च अनिश्चितम। देखिए द्वेष्य कर्म, दूसरा कौन सा है? द्वेष्य कर्म। पहला है उदासीन कर्म, दूसरा है द्वेष्य कर्म। उदासीन कर्म का मतलब हम काम कर रहे हैं और न चाहते भी वो काम हो जाता है। जैसे देखिए बालः है, सिद्धांत कौमुदी में बालः नहीं दे रखा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। बालः है ग्रामं गच्छन्, बालः है ग्रामं गच्छन् तृणं स्पर्शति। गच्छन कैसे बना? देखे गम धातु में सत्री प्रत्यय करते हैं तो गच्छन बनता है, यानी कि जाता हुआ। इसका क्या अर्थ होता है? सत्री प्रत्यय का जाता हुआ, जाता हुआ। देखिए बालक गांव को जाता हुआ तिनके को छूता है। अब यहाँ पर एक कर्म तो है इप्सित और एक है अनिप्सित। तो इप्सित में तो कौन सा सूत्र लगेगा और अनिप्सित में कौन सा सूत्र लगेगा? कर्म संज्ञा एक सूत्र नहीं करेगा, द्वितीय विभक्ति तो एक ही सूत्र करता है, कर्मणि द्वितीय। लेकिन आप बताइए कि इसमें ग्रामम में तो कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई और तृणम में कौन से सूत्र से हुई? आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा ना वाक्य को पढ़ के। बालः ग्रामम गच्छन्, तो कहां जा रहा है बालक? गांव को जा रहा है। तो उसका इप्सितम कर्म क्या हो गया? गांव को जाना। जाते जाते से रास्ते में अपन भी चलते तो यूं नहीं क्या चल रहे हैं तो किसी झाड़ झंझाड़ के यूं हाथ टच हो जाते हैं, यूं ही हाथ लगा दिया, तो वो हमारा कोई मेन उद्देश्य तो नहीं है ना। मेन पर्पस थोड़ी है तिनके को छूना, मेन पर्पस तो क्या है? जाना है ना, गांव को जाना है। तो गांव को जाते हुए वो क्या किसको छू लेता है? तिनके को, तिनके के हाथ लगा देता है। तो यहां पर तो ये इप्सितम कर्म हो गया। क्या हो गया? इप्सितम। इप्सितम कर्म हो गया। तो यहां पर तो कौन सा सूत्र लगेगा? कर्तुरीसिप्तमम कर्म, कर्तुरीसिप्तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। देखिए और यहाँ पर तृणम क्या? तिनके को छूना कोई अभिष्ट काम है क्या उसका? इप्सितम काम थोड़ी है, वो तो जा रहा है बस यूं ही रैंडमली छू दिया उसको। तो ये क्या हो गया? अनिप्सित कर्म हो गया। क्या हो गया? अनिप्सित कर्म। तो हम पढ़ रहे हैं ना कि अनिप्सित कर्म की कर्म संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सित। संस्कृत की ये विशेषता है कि देखिए आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे, सूत्र के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। देखिए तथा युक्तम यानी कि तथा युक्तम यानी कि उस काम से वो युक्त है। जैसे गांव जाने की जो क्रिया है वहीं पर गांव जाते जाते तो तिनके को छू रहा है ना, अलग से काम थोड़ी कर रहा है तिनके को छूने का, साथ में ही तो हो रहा है ना। तथा युक्तम च अनिप्सितम मतलब उससे युक्त, इप्सित कर्म से जो युक्त है, साथ साथ में न चाहते भी कोई काम हो रहा है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी तथा युक्तम च अनिप्सितमम कर्म सूत्र से। कर्म इसमें कर्मणि द्वितीया कौन सा सूत्र करेगा? नहीं द्वितीय युक्ति कर्मणि द्वितीया। तृणम में भी कर्मणि द्वितीया, कर्म संज्ञा अलग अलग है। यहाँ पे ग्रामम में गांव को जानना उसका इप्सित कर्म है, तो ग्रामम में कर्तुरीसिप्तमम कर्म सूत्र कर्म संज्ञा करेगा। और तृणम ये उदासीन कर्म है, यूं ही हो रहा है, अनिश्चित कर्म है, अनिप्सित कर्म है, लेकिन गांव के जानने की जो क्रिया है इसके साथ जुड़ा हुआ है,
इसलिए क्या हो गया, ये गौण कर्म है, अनिप्सित कर्म है, और इसकी तथायुक्तम च अनिप्सित तमम कर्म से क्या हो गई, कर्म संज्ञा। अब दूसरा देखते हैं हम, द्वेष्य कर्म। द्वेष्य कर्म है बालकः ओदनम भुंजाना। देखिए बालकः, बालक क्या खा रहा है, ओदन क्या खा रहा है, बालकः, या फिर नृप लिख लो ना, राजाओं को ज्यादा जहर दिया जाता था, बालक की जगह आप नृप लिखो। देखिए नृपः ओदनम भुंजानो, नृपः ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, विषम भुंगते। बताइए बालक क्या करना चाह रहा है, ओदन क्या क्या नहीं, बालक नहीं सॉरी, राजा। नृपः ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, तो राजा का इप्सित क्या है, विष को खाना चाह रहा है क्या राजा, नहीं ना। जो महाराणा प्रताप के अग्रसेन थे ना, महाराणा प्रताप के अग्रदूत या अग्रसेन किसको कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है ना, चंद्रसेन को। तो चंद्रसेन को उसके सेनापतियों ने ही तो, सैनिकों ने ही तो जहर दे दिया था, वो खाना थोड़ी जा रहा था। क्यों, क्योंकि वो पहाड़ियों में कभी भद्रा जुड़ जाता है, कभी किधर सीजीआर की पहाड़ियों में, लास्ट में जाके उसको जहर दे दिया था, क्योंकि वो साथ के जो सैनिक है वो भी लड़ते लड़ते परेशान हो गए थे। तो वो यहाँ पर राजा कोई जहर खाना थोड़ी चाह रहा है, भोजन में मिला के दे दिया गया। तो इप्सित तो क्या हो गया इसका, ओदन, ओदन। तो यहाँ पर इप्सितम कर्म है ये, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र करेगा कर्म संज्ञा, यहाँ पर कर्म संज्ञा करेगा कर्तुरिसिप्तमम कर्म, है ना। इतना सा लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे। कर्म संज्ञा किसने करी, और ये विष क्या है, एक द्वेष से कर्म, द्वेषता से क्या कर दिया, विष मिला दिया, राजा के ओदन में, चावलों में क्या मिला दिया, द्वेषता से विष मिला दिया। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र करेगा, तथायुक्तम च निप्सितमम कर्म, तथायुक्तम च निप्सितमम कर्म, है ना। इससे क्या होगी, कर्म संज्ञा, और कर्म ने द्वितीय विभक्ति है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कर्तुरिसिप्तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा। उसके बाद में हमने पढ़ा तथायुक्तम च अनिप्सितमम, मतलब जो इप्सितम क्रिया है उसके साथ साथ अनिप्सित क्रिया भी जो हो जाती है न चाहते हुए भी, उसकी भी कर्म संज्ञा कर दो। तो उसकी कर्म संज्ञा करने के लिए दूसरा सूत्र लाना पड़ेगा हमें। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, यहाँ पर तृणम में जो अनिप्सित कर्म है, तो आपको पता ही नहीं है इप्सित क्या है अनिप्सित क्या है, तो कैसे करोगे। यहाँ पर भी आप कर दोगे कर्तुरिसिप्तमम कर्म भी करता है, आपको पता है भाई कर्म संज्ञा तो यही सूत्र कर रहा है। यहाँ पे कर्म द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्मणि द्वितीय करेगा। तो पहले आपको क्या करना है, अनिप्सित को समझना है। अनिप्सित क्या है, जो इप्सित कर्म कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ न चाहते हुए भी किसी कर्म का हो जाना अनिप्सित कर्म कहलाता है। जैसे गांव को जा रहा है बालक, गांव को जानना उसका इप्सित है कर्म, इप्सितम कर्म है, और जाते जाते यूं ही तिनके कुछ हाथ लगा देता है, वो इसका अनिप्सित कर्म है। लेकिन जाने की जो क्रिया है, इप्सित कर्म जो है गांव, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए सूत्र है तथायुक्तम चानिप्सितम। ये कहता है कि तो उसी प्रकार तथायुक्तम, तथा उसी प्रकार युक्तम, जो इप्सित कर्म, इप्सितम कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, अनिप्सित कर्म, उदासीन कर्म, उसकी भी कर्म संज्ञा कर दो। तो अनिप्सित कर्म कितने हैं, दो हैं। एक तो उदासीन, उदासीन का उदाहरण तो ये आएगा, बालः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति। तो बहुत स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बालः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, यहाँ पर ये तृणम ये उदासीन कर्म है या कि द्वेष्य कर्म है, अनिप्सित कर्म है। लेकिन आपने बस इतना ही पढ़ा है कि अनिप्सित कर्म है, इसके भेद नहीं पढ़े उदासीन और द्वेष्य, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा कर्म है, तृणम में उदासीन अनिप्सित कर्म है। और दूसरा है नृपः ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, राजा ओदन को खाते हुए विष भी खा गया। विष को खाना उसका इप्सित नहीं था, लेकिन मिला दिया किसी ने, तो फिर खाना पड़ा ना ओदन के साथ साथ। तो विष क्या होगा, अनिप्सित कर्म हो गया, और अनिप्सित में भी किस प्रकार का कर्म हो गया, द्वेष्य कर्म हो गया। तो अनिप्सित कर्म में द्वितीय
विभक्ति होती है, कर्म संज्ञा करता है पहले, तथा युक्तम च निप्सितम, और अनिप्सित कर्म कितने होते हैं? 2 होते हैं, उदासीन और द्वेष्य ना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो आई होप, मैं समझती हूँ कि आप अच्छे से उक्त और अनुक्त को समझ गए होंगे। वहां पे क्वेश्चन में आपको ढंग से पढ़ना है, उक्त क्या है, अनुक्त क्या है। उक्त में हमेशा प्रथमा आएगी, चाहे उक्त कर्म हो, चाहे उक्त करण हो, चाहे कर्ता हो, उक्त में हमेशा प्रथमा आएगी। अनुक्त कर्मणि द्वितीया, अनुक्त करणी तृतीया, अनुक्त संप्रदाय चतुर्थी, अनुक्त अपादाने पंचमी, अनुक्त अधिकरणे सप्तमी, अनुक्त में अन्य विभक्ति आएंगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने को, उक्त और अनुक्त। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, कर्तुरी सिप्तमम कर्म, तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। और दूसरा सूत्र, अनिप्सित कर्म की भी कर्म संज्ञा करने के लिए हमें दूसरा सूत्र लाना पड़ा, तथा युक्तम च अनिप्सितम कर्म। तो उस तथा युक्तम इस प्रकार से जो इप्सित कर्म है उसके साथ साथ, उसी क्रिया के साथ साथ अनिप्सित कर्म भी जुड़ा हुआ हो, उसकी भी कर्म संज्ञा कर दी जाती है तथा युक्तम च अनिप्सितमम कर्म से। अनिप्सित यानी न चाहते हुए भी काम का हो जाना, और वो भी 2 प्रकार का होता है। और ये दोनों उदाहरण सिद्धांत कौमुदी से लिए गए हैं। संस्कृत की परीक्षाओं में मूल पुस्तकों से यूं के यूं उदाहरण उठाए जाते हैं, उससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की मैं तो जहां तक मानती हूँ जरूरत नहीं है। और फिर भी आप देखना चाहो तो कुछ देख सकते हो अलग से, लेकिन मूल किताबों से बाहर कुछ ना पढ़ें। मूल किताबें देखें, मूल किताबों से नोट्स बनाएं, मूल किताबें आपको जहां पढ़ा, जो भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ने को मिल रही है वहां से पढ़ें। गाइडों में बहुत बहुत सी गलतियां संस्कृत की। तो उदासीन और द्वेष्य, द्वेष्य कर्म का उदाहरण है नृपः ओदनम भुंजानो विषम अपि भुंगते। द्वेषता से तो किसी ने विष मिलाया है ना राजा के ओदन में। राजा खाना थोड़ी चाह रहा था विष को, वो तो ओदन खा रहा था। तो ओदन तो उसका इप्सितम कर्म हो गया, और विष क्या हो गया? अनिप्सित कर्म हो गया। और बहुत स्तर का पेपर पूछा जाता है, तो ये ऐसा भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, विष किस प्रकार का अनिप्सित कर्म है, उदासीन है कि द्वेष्य है? तो यहाँ पर द्वेष्य है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगली कक्षा में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।